चलिए बेटा, आपने जो पिछली वीडियो थी बेटा उसमें कुछ कंसेप्ट पढ़े थे लॉज के, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। बेटा उन्हीं नियमों पर आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। वन बाय वन सभी लॉज के मैं एक एक एग्जांपल आपको करवाऊंगी ताकि आप उनके साथ या उनकी मदद से आप अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को कर सकें। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स को लेंगे, फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स को। और बेटा मैं आपकी बुक्स के क्वेश्चन, आपकी बुक के क्वेश्चन ही करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी बुक के अंदर जो बेटा पेज नंबर 1/30 से स्टार्ट होते हैं, पहला पेज जो बेटा मैंने लिया है वो है 1/30। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपकी बुक के ही होंगे, आप कोशिश कीजिएगा इनको ढूंढकर और सॉल्व करने की। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक का लॉ फर्स्ट के लिए ले रही हूँ। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। ठीक है बेटा, फिर ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ। NaCl के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है बेटा AgCl, और साथ में ये बना रहा है NaNO3। लेकिन यहां पर जो चीज हमें करनी है वो क्या है? AgNO3 का अमाउंट दे रखा है 5.85 ग्राम। बेटा NaCl का अमाउंट दे रखा है, एक मिनट, NaCl का अमाउंट इन्होंने दे नहीं रखा, इन्होंने AgCl का अमाउंट दे दिया बेटा 14.35 ग्राम, और बेटा इन्होंने सोडियम नाइट्रेट का दे दिया 8.5 ग्राम। कह रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सिल्वर सोडियम क्लोराइड, तो इसका x ग्राम हमने मान लिया। बताइए क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करते हैं? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। देखेंगे जरा, यस इट इज बैलेंस। अब लॉ ऑफ केमिकल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना? वो यही तो बोलना चाह रहा है। अब जरा देखो रिएक्टेंट में कौन है? 5.85 प्लस x ग्राम, यही है ना? और प्रोडक्ट में कौन है? 14.35 प्लस 8.5 ग्राम। अब x की वैल्यू भी निकालनी है और ये कंफर्म भी करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। हम x को उधर भेज देते हैं, तो बेटा x की वैल्यू जो है वो लगभग आएगी 17 ग्राम। ठीक है, x की वैल्यू आने के बाद आप ये बात कंफर्म कर सकते हो। x यहां पर रखोगे 17 प्लस में 5.85, और इस हिस्से को अगर हम बराबर रख पाते हैं तो हम कहेंगे यस दिस लॉ, दिस क्वेश्चन या दिस रिएक्शन obeys the law। कौन सा लॉ ओबे कर रही है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस लॉ में। आइए सेकंड क्वेश्चन सेकंड लॉ के लिए लेते हैं। सेकंड लॉ के लिए बेटा पेज नंबर 31 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन सेकंड लॉ के लिए लेंगे पेज नंबर 31 के लिए 1/31। ठीक है, सेकेंड लॉ है हमारा कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन का पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 1 ही हम लेंगे। सॉल्ट का है, अनसोल्ड आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। क्वेश्चन है 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड peroxide। PbO2 होता है लेड peroxide। Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें सोर्सेस का पता होना चाहिए। सबसे पहला सोर्स, देखो मैं सोर्सेस की बात करूंगी। सबसे पहला सोर्स नंबर 1, फर्स्ट सोर्स कह रहा है कि lead is directly combined with oxygen टू फॉर्म लेड peroxide। दिस इज लेड peroxide। ठीक है, डायरेक्टली कंबाइन, जब डायरेक्टली जुड़ेगा तो लेड का अमाउंट दे रखा है 6.488 ग्राम, और उसी वक्त ऑक्सीजन का अमाउंट दे रखा है 0.02 ग्राम। इसका अमाउंट नहीं दे रखा। फिर कह रहा है कि सेकेंड सोर्स भी आपके सामने है। सेकेंड सोर्स है कि लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करवा दीजिए, आपको मिलेगा लेड peroxide प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, हमें ये मिल गया, कोई बात नहीं। हम इस रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे। कितना है देखो, 3 to 6, 2 to 4 to 6। आई थिंक सभी चीजें बैलेंस हैं।
नहीं है बैलेंस, लेड नाइट्रेट को कन्वर्ट करके देखेंगे हम, PbO2 NO मिलेगा बेटा, तो इसको हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इट डजेंट मैटर। कह रहा है लेड नाइट्रेट को जब आप इस तरीके से ढूंढते हो तो आपका जो लेड ऑक्साइड है, लेड पर ऑक्साइड है, उसका अमाउंट है 38%, ठीक है। 13.38% किसका अमाउंट दे रखा है, लेड ऑक्साइड। यहां नहीं दे रखा, यहां दे रखा है, फॉर्मूले दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी परसेंटेज भी अगर इतनी ही आती है तभी हम बोल पाएंगे कांस्टेंट कंपोजिशन। पर हम पता कैसे लगाएंगे, चलिए पता लगाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम किसकी ऑक्सीजन निकालते, सबसे पहले हम किसकी अमाउंट निकालते हैं, हम लेड ऑक्साइड की अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। मास ऑफ लेड ऑक्साइड, मास ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड इन केस फर्स्ट केस में क्या मास है, तो लेड पर ऑक्साइड का मास क्या होगा बेटा 6.488, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही बोलता है, प्लस में 1.002 है ना, तो ये जो मास है ये हो गया बेटा 7.490 ग्राम हो गया। तो ये किसका मास आया है बेटा, पर ऑक्साइड का, लेकिन ये मास तो बहुत कम है, हमें तो 100 ग्राम के लिए चाहिए। अब 100 ग्राम के लिए हम पता कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहां ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है, ठीक है ना। कह रहा है कि लेड पर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, इट वाज फाउंड विद द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यहां दे रखा है 13.38 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1.002 है, तो हमें तो 1.002 कितने ग्राम में मिल रहा है, इतने में। हमें चाहिए किसके लिए, 100 के लिए, देखेंगे 7.490 ग्राम ऑफ लेड पर ऑक्साइड कंटेन्स कितना ऑक्सीजन, 1.022 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड लगाओगे, आपको चाहिए कितने के लिए, परसेंटेज निकालनी है तो 100 के लिए चाहिए। 100 ग्राम ऑफ लेड पर ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.02 डिवाइडेड बाई 7.490 इंटू में 100। बेटा यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13.38%। देखो ये किसकी अमाउंट थी, ऑक्सीजन की, ये किसकी अमाउंट है, ऑक्सीजन की। दोनों अलग अलग केसेस में है। जब एक अमाउंट आएगी तो रेशियो 1 रहेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड में एक चीज का, यानी कि PbO2 के केस में ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। आप किसी भी सोर्स से PbO2 बना लीजिए, उनके जो कंपाउंड्स हैं, अब यहां से आप लेड का निकालोगे, दोनों में सेम अमाउंट निकलेगी, इसका मतलब दोनों के अंदर रेशियो क्या रहेगा, फिक्स, बेशक से सोर्स अलग अलग हो। आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा पेज नंबर 1/35 पर लॉ जो है आपका थर्ड रहेगा। थर्ड लॉ जो है वो आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है। मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ में मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूं अनसॉल्व्ड का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अनसॉल्व्ड का, आप लोग सॉल्व देखकर कर सकते हो। अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड्स दे रहा है। कॉपर नाम का एक मेटल है जो 2 ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। 2 ऑक्साइड बना रहा है कब, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर 2 ऑक्साइड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो एक ऑक्साइड के अंदर कॉपर की जो अमाउंट है, दिस इज कॉपर की अमाउंट, कॉपर की अमाउंट जो है वो इतनी है, और दूसरे के अंदर इतनी अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉपर। कॉपर के 2 ऑक्साइड है CuO और ये भी है CuO। तो इन दोनों के अंदर कॉपर की अमाउंट मुझे मालूम है। आपको ये पता लगाना है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन जब काम करेगा तो यहां पर रेशियो मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा या नहीं, यानी कि आपका यहां मल्टीप्लाई होगा या नहीं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कितना है बेटा, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा, सॉरी मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का अमाउंट है। 1 ग्राम जो है वो कॉपर ऑक्साइड का अमाउंट है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो मास ऑफ
कॉपर ऑक्साइड CuO कितना दे रखा है 1 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ कॉपर बेटा कितना दे रखा है, ध्यान देना, मास ऑफ कॉपर हमारे पहले केस में है 0.888 ग्राम। अब हमें किसका मास चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन हमें रेशियो बताएगा ऑक्सीजन का। मास ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा वो होगा 1 माइनस 0.888 ग्राम। तो ये किसका अमाउंट आ जाएगा बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन का, जो कि लगभग आएगा बेटा 0.112 ग्राम, ठीक है। अब ऐसा ही हम सेकेंड केस में करके देखते हैं। सेकेंड केस में मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड तो सेम ही है, दोनों में सेम है 1 ग्राम। मास ऑफ कॉपर बदल गया, मास ऑफ कॉपर जो है सेकेंड केस में हो गया 0.799 ग्राम। तो बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल कर दिखाइए। मास ऑफ ऑक्सीजन बेटा निकलेगा 1 माइनस 0.799 ग्राम, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू लगभग आएगी बेटा 0.201 ग्राम। अब आपके पास दो कॉपर ऑक्साइड हैं और उन दोनों कॉपर ऑक्साइड्स में आपके पास कॉपर की अमाउंट और आपके पास ऑक्सीजन की अमाउंट ये गिवन है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों का रेशियो मिलेगा, ठीक है। आप दोनों का रेशियो लेंगे तो देखो हमारे पास कॉपर 0.888 और कॉपर 0.799, ये भी लगभग 0.8 है, इसको भी 0.8 रख सकते हैं, तो इसका रेशियो तो 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन 0.112 और 0.201, बेटा 112 और 0.201 में लगभग ये आपका जो है रेशियो 1/2 का होगा। 1/2 का होगा तो रेशियो देखिएगा आप, जो कंपाउंड का रेशियो देखेंगे वो आपका आएगा 2:1, क्योंकि ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो हमारे कंपाउंड का जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 2:1। ये 2:1 रेशियो क्या कह रहा है कि देखो ये इसका दुगना है, 1 और 2 दुगना है, इसका मतलब ये मल्टीपल में प्रेजेंट है। और ये दोनों ही केसेस में सेम था, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू में प्रेजेंट है। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू, और हमारे कंपाउंड का रेशियो रहेगा 2:1। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लॉ के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा, जो फोर्थ लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, उसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। पेज नंबर 1/37 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड, ठीक है, अनसॉल्व्ड है ये भी। पर ये क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 22.27% ऑफ कार्बन। अब देखो रेसिप्रोकल लॉ है तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा। हमारा पहला एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा एलिमेंट सल्फर है और बेटा तीसरा एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ये 3 जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये जो है ट्राइंगल लॉ बना रहे हैं। इन 3 एलिमेंट्स के ट्राइंगल लॉ से हमें जो कंपाउंड मिल रहे हैं हम डायरेक्टली वो लिखते हैं। यहाँ पर CH2 मिल रहा है, यहाँ CO2 मिल रहा है और बेटा यहाँ SO2 मिल रहा है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 15.79% कार्बन रिएक्ट करता है तो सल्फर उस वक्त प्रेजेंट होगा 84.21%, ठीक है। और बेटा जब 50% सल्फर रिएक्ट करता है तो उस वक्त ऑक्सीजन की नीड होगी 50%। और जब कार्बन 27.27% काम करेगा तो उस वक्त ऑक्सीजन होगा 72.73%। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, हमें तो इनके रेशियो को कंपेयर करना है। चलिए किसी भी एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले ले लिया CH2 वाला और मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी CO2 को। CH2 और CO2 का अगर रेशियो मेरे को ठीक लगा, दोनों के अंदर कार्बन का रेशियो सेम है, तो मैं कहूंगी ये रेसिप्रोकल लॉ को ओबे कर रहा है। अब CH2 के अंदर आते हैं। CH2 के अंदर मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 15.79 ग्राम कितने सल्फर से जुड़ रहा है, ध्यान देना 15.79 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद कितने ग्राम सल्फर के साथ जुड़ रहा है, तो आपको गिवन है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 84.21 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे इतने ग्राम कार्बन का पता चल रहा है तो मैं 1 ग्राम कार्बन का भी पता लगा लूंगी। तो 1 ग्राम कार्बन का क्या रहेगा 84.21 डिवाइडेड बाई 15.72,
तो बेटा यहां से मैं रेशियो निकालूंगी, यहां से जो रेशियो आएगा वो आएगा लगभग 5.33 ग्राम। वेट करना है क्योंकि मुझे ये कार्बन के लिए मिला है। अब मैं कार्बन का दूसरा ही जो कंपाउंड है वो कौन है, CO2। मैं CO2 लूंगी, मुझे फिर से 1 ग्राम कार्बन लेना है। ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं क्या कहूंगी, 22.27 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद कितने ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, 72.73 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ना। और बेटा अगर 1 ग्राम कार्बन की बात आए, 1 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 72.73 डिवाइडेड बाई 27.27 इंटू में 1, तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना आएगा, 2.67 ग्राम। देखो ये सल्फर की वैल्यू आ रही है, ये किसकी आ रही है, ऑक्सीजन की, यानी कि यहां पर 1:2 लगभग रेशियो रहेगा और यहां पर 1:5 ये रेशियो रहेगा, यानी कि सल्फर का रेशियो 5 है और कार्बन का 1 है। यहां पर भी कार्बन 1 है, यहां पर भी कार्बन 1 है। अगर मैं घुमाकर यहां आऊं तो यहां पर भी मुझे सल्फर क्या मिलेगा, 5, और यहां पर घुमाकर आऊं तो यहां ऑक्सीजन क्या मिलेगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल कर रहा है कि ये घुमा फिराकर एक दूसरे के साथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो दिस इज योर रेसिप्रोकल लॉ। बेटा आपको सारे अनसॉल्व्ड और सॉल्व ट्राई करने हैं, ठीक है। ये सारे लॉज के क्वेश्चंस थे, आप आगे के क्वेश्चंस को डाउट्स में ले सकते हो।